हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्लैब जो होता है, स्लैब का जो G+1 बिल्डिंग का जो मैं एस्टिमेट स्टार्ट किया था उसका मैं स्लैब जो होता है, स्लैब का मैं कंक्रीट क्वांटिटी निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो फ्यूचर डे में ला पाऊँ। ठीक है, अच्छा ये है मेरा प्लान स्लैब का। ठीक है, ये इधर तो रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है जो अभी तो काम पे नहीं आएगा। ये सब रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है, काम पे नहीं आएगा। अच्छा, मैं पहले तो बीम कर लिया था कि बीम का कंक्रीट क्वांटिटी एक्चुअली साइट पे जब होता है ना आजकल, तो साइट पे बीम एंड स्लैब जो होता है वो एक साथ कास्टिंग होता है। ठीक है, मोनोलिथिक कास्टिंग बोलता है उसको। तो हम तो इधर बीम तो कास्टिंग कर लिया, तो अभी स्लैब बाकी है। तो हमें ये जो बीम है ये वाला पार्ट हमको सिर्फ लगेगा। तो हमको बीम जो है ना, बीम पार्ट जो है उसको माइनस करके करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इधर जो डिस्टेंस दिया है सपोज 4500। ठीक है, अब इधर से कलम का हाफ इधर माइनस होगा और इधर से ये हाफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर में भी वैसे ही होगा और इधर में भी इधर माइनस होगा। मीन्स हमको बीच का जो पोर्शन है, डॉटेड लाइन के नीचे का जो पोर्शन है मुझे से वो लगेगा। ये आपका जो लेंथ है, इधर पे क्या माइनस होगा कि कलम का मीट से माइनस हो जाएगा, उधर लेफ्ट राइट में भी कलम का मीट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बीम पहले निकाल चुके थे तो दोबारा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हमको तो बीम का बीच में जो एरिया है हम स्लैब के लिए हम सिर्फ उतना ही कंसिडर करेंगे। तो ऊपर में कॉपी करके ले आया और मैं उसको रीनेम कर दिया स्लैब। अब ड्राइंग पे आइए एक बार। एट ग्राउंड फ्लोर, पहले इधर तो दो ही फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर और एक रूफ। तो एट ग्राउंड फ्लोर के लिए आप क्या करेंगे, एट स्लैब। ठीक है, इधर स्लैब का नाम दिया नहीं है। जनरली स्लैब के लिए नाम होता है S1 S2 ऐसा नाम दिया होता है। ये जो PB है तो आपका बीम का नाम है, स्लैब का नाम है। तो ये आपका हाइट, ये आपका लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है वो देखिए 6 मीटर का लेंथ है। ठीक है, देखिए नीचे में देखिए 6 मीटर है, तो ये टोटल 6 मीटर जो होगा। उसके बाद इधर से कलम का हाफ माइनस, इधर से कलम का हाफ माइनस, लेफ्ट से कलम का हाफ माइनस कर देंगे, राइट से कलम का हाफ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, एक इज इक्वल टू 6 माइनस 0.15 फॉर लेफ्ट के लिए, 0.15 फॉर राइट के लिए। ठीक है, टोटल 300 माइनस होगा क्योंकि ये जो विड्थ है ये सब आपका 300 है। ठीक है, तो इसका हाफ आपका 0.15 हो जाएगा। अच्छा, 4500 है। अब ये जो लॉन्ग साइड है ना कलम का, ये है आपका 450, याद रखना। ठीक है, तो दिया है, ड्राइंग पे दिया है सर, एज पर ड्राइंग बेसिस में ही हो रहा है। ठीक है, तो 450 का हाफ होता है आपका 225। ठीक है, 225 ये बार श्योर हो के लिए बार कैलकुलेट भी कर लेना। 3/2 150 जो मैं नीच के कलम के लिए होगा 4500 का। देखिए नीच में बीच में जो कलम है ना वो आपका 300 है। जो छोटा जो स्मॉलर डायमेंशन है वो आपका 300, लॉन्गर आपका 450। तो 4.5 माइनस 0.15 माइनस 0.225। ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा अब आएगा आपका हाइट ऑफ स्लैब का थिकनेस, हाइट कितना है। इधर देखिए मेंशन किया है कि ओवरऑल स्लैब थिकनेस 125 mm। मीन्स स्लैब का जो थिकनेस है, स्लैब का जो हाइट है वो आपका है 0.125 मीटर। ठीक है, ये हाइड्रोटेड आपका टॉप के लिए, बॉटम के लिए, सॉरी ये सब BBS में कम पे आएगा। ठीक है, तो इधर आपका एक तो कंप्लीट। अब देखिए इसका सिमिलर जो है, इसका सिमिलरली आपका बीच वाला मतलब राइट बगल वाला जो है ना स्लैब, ये दिखा दे रहा हूँ इसको कैलकुलेशन का समरी करके। 6 माइनस 0.15 माइनस 0.15 आपको समझ में आया। टोटल लेंथ लिया, उसके बाद कलम का लेफ्ट साइड माइनस, कलम के लिए राइट साइड माइनस। तो मुझे क्या हुआ, एक बीम का एंड टू एंड क्लियर डिस्टेंस मिल गया, क्लियर डिस्टेंस। ठीक है, विथ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 4.5 माइनस 0.15 फॉर स्मॉलर डिएशन का हाफ के लिए और 0.225 लॉन्गर डिएशन का हाफ के लिए। ब्रैकेट ओपन इज इक्वल टू 4.13 और हाइट के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब आएगा आपका ये, अब देखिए एक इधर तो आपको मिल गया 4 5। अब इसका राइट साइड में मैं जो स्लैब अभी निकाला, ये पार निकाला, अब ये जो राइट साइड है ये भी उसका सिमिलर है, ठीक है, इसका सिमिलरली आपका ये वाला भी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में जो मैं नंबर की जगह 1 लिखा था ना, नंबर की जगह मैं जो 1 लिखा था तो मैं उधर 2 कर दूंगा। ये राइट जो दिया मैंने वो दोनों सिमिलर है, और नीचे में जो डैश दिया मैंने वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो 1 निकालने से सब निकल जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली जो नंबर में 1 लिखा है हम सिर्फ 2 कर देंगे, बाकी तो सब सेम ही है, बाकी कुछ इधर उधर नहीं होगा और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। इसको 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे नीचे में, ठीक है। ये कॉपी हुआ एक्चुअली, 1 टाइप ऑफ कॉपी, ठीक है। अब नीच में क्या होगा, नीच में सब कुछ सेम रहेगा, नीच में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हाइट की जगह 5500 है वो आपका 4500 की जगह 5500 हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दिया। ये भी आपका 2 है, इधर भी लेफ्ट इज सिमेट्रिकल टू राइट। ये सिर्फ 4.5 को कट के आप 5.5 कर दीजिए, और 5.13 आया ना, तो ऊपर में एक चीज़ मिस हो गया था, इसको इजिकल टू देकर वैल्यू लिखना भूल गया था, सॉरी। तो 5.13 और ये आपका हो जाएगा 4.13, ठीक है। बाकी लोग कुछ नहीं। और बीच में जो कलम जो 4.5 है, सॉरी कलम 2 के लिए जो छोटा सा डिडक्शन हो सकता था बीच में, ठीक है, देखिए बीच में हो सकता था इधर, तो वो एडजस्ट हो जाता है, वो उसमें कुछ मसला नहीं है, ठीक है, वो तो बनता है, ठीक है, वही तो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब इसको कॉपी करके आप फर्स्ट फ्लोर कर दीजिए, FIRST फर्स्ट फ्लोर करिए। आपका है ये वाला क्रॉस मार दे रहा है, ठीक है, हमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ऊपर का जो हाफ है वो सब सिमेट्रिकल है, 1 निकालने से सब निकल जाएगा, 4 पार्ट है। और एक्स्ट्रा आपका सिर्फ जो स्टेयर के पास बरामदा है उधर आपको सिर्फ कस्टिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर पहले तो 1 को निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 को हम कैसे निकालेंगे, सिमिलर केस, उधर 6 मीटर था, इधर आपका 3 मीटर हो जाएगा। और SB1 SB2 है, तो SB1 SB2 के लिए हम उधर क्या कर रहे थे, 300 डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, क्यों, क्योंकि कलम का विड्थ मेरा था 300। अब इधर SB1 SB2 का विड्थ करना पड़ेगा। SB1 SB2 का जो विड्थ होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली होता है आपका 230। हाइट तो आपका सेम ही है 4.2, लेकिन ये जो आपका है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर है। तो हम 1 का कर लेते हैं, हम कॉपी पेस्ट करके ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इधर इधर से आपका 150 माइनस होगा, ठीक, ये 300 है, और इधर के लिए आपका 150 नहीं माइनस होगा, इधर से कुछ कम माइनस होगा, वो हम दिखा देते हैं। SB1 का विड्थ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखते SB1 का विड्थ 230 है, ठीक है। SB1 का जो विड्थ है वो आपका है 230। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SB1 का हम सिर्फ कॉपी करेंगे, पर मैं पहले किया ग्राउंड फ्लोर में उसी को मैं कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करके उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 निकालने से 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिमिलर है सब, इधर भी बीम ऑन SB1, उसके बाद SB1 एंड बीम, उसके बाद फिर बीम एंड SB1 SB2, फिर SB2 एंड बीम, तो सब सेम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। मैं अभी क्या करूँगा कि मैं 3 मीटर इधर से 1 2 3 4, और नीचे में भी सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, नीचे में भी सिमेट्रिकल होगा, कोई प्रॉब्लम বা कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक स्लैब में गया, मैं इसे ग्राउंड फ्लोर पे कॉपी करूँगा, एट स्लैब, नीचे इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, टोटल कॉपी। देखिए अभी इधर आपका 6 मीटर था, अब हो जाएगा आपका 3 मीटर, अब आपका हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर बैठा दीजिए एकदम,
230 देख लिया, तो इसका होगा 115, ठीक है। तो एक जगह आपका 150 माइनस होगा और इधर से आपका माइनस होगा 115, ठीक है। ये याद रखना, याद नहीं ये तो होगा ही, बस सेम जिनिस कॉपी पेस्ट हो जाएगा उधर, क्योंकि सब देखिए 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, सब 3 मीटर है, ठीक है। तो कोई चाप नहीं है, एटलीस्ट दिस फर्स्ट हाफ के लिए कोई चाप नहीं है, ठीक है। फिर जब सेकेंड हाफ आएगा तब दिखा जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल एक्सेल पे गया और इधर मैं क्या करूँगा, इधर 4 होगा, बाद में कर देते 4, जी अभी कर देते 4, अभी तो एक ही करते, एक के लिए निकालते उसके बाद 4 करते, ठीक है। एक इधर आपका हो जाएगा 3, देखिए मॉडिफाई कर ले फॉर्मूला वर्क पे, देखिए 0.15 3 माइनस 0.15 माइनस 115। तो इसको आप कॉपी कीजिए जाके, ये आपका था 0.15 और ये आपका था 0.115, ठीक है। तो ये आपका जो 4 में मार्क किया, इसमें आपका सिमेट्रिकल होगा क्योंकि सब सेम ही है, और इसका हाइट है आपका 4500 जो मैं पहले ही किया हुआ है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वो किया हुआ है 0.15 माइनस 0.225, ठीक है, क्योंकि 0.15 आपका ऊपर के लिए और 0.15 आपका नीचे के लिए, 0.25 आपका ऊपर के लिए, 2.74, ये आपका हो जाएगा 2.74, ठीक है। अब हाइट तो आपका सेम है, अब आप नंबर में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर में आप 4 कर दीजिए तो मेरा 4 पार्ट कंप्लीट, ऊपर फर्स्ट हाफ मेरा कंप्लीट, ऊपर फर्स्ट हाफ कंप्लीट। अब सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ में भी सिमिलर होगा, कुछ इधर उधर नहीं होगा, सिर्फ आपका हाइट जो है 4.5 वो आपका 5.5 बन जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए 4.5 था, ये 5.5 है, तो सिर्फ ये बन जाएगा और कुछ नहीं। अब बाकी ये सब 4 भी ये सिमेट्रिकल है, और बाकी तो सब कुछ सिमेट्रिकली है, दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। ये एक बार मैं 4 कर दिया, और ये जो हाइट है ये आपका, तो हाँ ये आपका 3 होगा, ठीक है, 3, कंट्रोल डी लगा दिया मैं सिंपली, ठीक है, कंट्रोल डी लगा दिया। और ये आपका 5.5 पहले से ही था, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको तो अब इधर से बी जो है उसमें से आप एडिट करके मॉडिफाई कर दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप करेंगे कि नहीं। एक्चुअली हम लोग जब बिल चेकिंग करवाते हैं तो ये डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है, ताकि क्लाइंट को समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बाकी है, स्टेयर पोर्शन का जो एक्सटेंशन है वो बाकी है। अब इधर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि इधर का देखिए छोटा वाला का विड्थ दिया नहीं है, छोटा वाला का विड्थ कहाँ से ले, वो आप ले लीजिए 300 दे दीजिए, ठीक है। जो 2785 है ना, उधर देखिए विड्थ दिया नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा शायद। ओके, तो ये आपका लेंथ, तो ये आप 300 पकड़ लीजिए, ठीक है। ये जो विड्थ है बीम का एंड से आप 300 पकड़ लीजिए, ठीक है। ओके 300 का टोटल लेंथ आपका है 5.5, मतलब 5.13 जो मैं निकाला अभी, ठीक है। 5.5 से बीम का साइड वाइड माइनस करके आपका 5.13 बचेगा। उधर से आप 300 ले लीजिए, अभी के लिए 300 ले लीजिए, बाद में दिखते हैं, वो दिया नहीं है एक्चुअली। ऐड वरांडा पोर्शन, ठीक है, क्यूबिक मीटर एक ही होगा। ये कितना है आपका 1.435 विथ इंटू आपका ये वाला लेंथ, छोटा वाला लेंथ, ये वाला डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा, अभी ये मैं सेकेंड फ्लोर देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब रूफ फ्लोर, उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा है ये सब। तो अभी
1.45 तक लेंथ में लगा दिया, अब हाइट में, ठीक है। देखिए ये वाला ये है, ये इसमें जा रहा है, ठीक है। टोटल 5.5, इधर से बीम का हाफ माइनस, उधर से बीम का हाफ माइनस, जो बचेगा उनमें से आप 300 पकड़ के अभी के लिए माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इजिकल टू नहीं, ये 1.45, ये तो आपका लेंथ है 1.435, 3 डिजिट लेना है ना, तो करके एक बढ़ा दिया हम, ठीक है। इजिकल टू 5.5 कंट्रोल डी भी लगा सकते हैं क्योंकि 5.13 होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 5.5 से ये टोटल माइनस हो रहा है आपका क्या, नीचे से आपका बीम का हाफ माइनस, ऊपर से आपका बीम का हाफ माइनस, सॉरी कलम का हाफ माइनस, ठीक है। तो उतना तो हो जाएगा, कोई चाप नहीं है। तो कंट्रोल डी भी लगा सकते हैं और डी भी सकते हैं। 5.5 माइनस 5.5 माइनस इधर से आपका 0.3, इधर से आपका 0.15, इधर से आपका 0.225 माइनस 0.15, 5.13। अब ये तो आपका वो वाला डिस्टेंस आया, ठीक है, बीम टू बीम डिस्टेंस और कलम टू कलम डिस्टेंस, इनमें से मैं क्या किया 0.3 माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा बरामदा का बड़ा वाला पोर्शन। अब मेरा छोटा वाला पोर्शन, छोटा वाला कितना है 2.785 इंटू 300, 300 में कहाँ से लिया, बीम का नीचे से लिया था, ठीक है, बीम का नीचे में 300 दिया था, ठीक है। तो अब सिंपली इधर एट बरामदा पोर्शन क्यूबिक मीटर 1, 2.785, 0.3, 0.125, ठीक है। काम ख़त्म, फर्स्ट फ्लोर का काम ख़त्म। अब आएगा आपका रूफ फ्लोर। रूफ फ्लोर में क्या होगा, रूफ फ्लोर में कुछ नहीं, रूफ फ्लोर में सिंपली ऊपर वाला चीज़ कॉपी पेस्ट और उसके बाद मॉडिफिकेशंस। एक्सेल में यही फ़ायदा है कि एक होने से ही सब हो जाता है, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट एट रूफ फ्लोर, रूफ कार्ड थोड़ा कैपिटलाइज कर लीजिए। अब क्या होगा देखिए, रूफ फ्लोर में सब सेम ही है, ठीक है। सिर्फ हाइट में चेंजेस था, तो हमें तो अभी हाइट तो नहीं लगेगा। जो बीम था 230 वो हाइट में उधर उधर था, तो मुझे हाइट का नहीं लगेगा, मुझे क्या लगेगा, मुझे सिर्फ विड्थ लगेगा। विड्थ सब पे 230 ही है इधर, मतलब जो पहले था। तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर का जो स्लैब है उसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, ठीक है। ऊपर का जो स्लैब्स है, बड़ा वाला जो स्लैब्स दिखाई दे रहा है 8 पार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ बरामदा जो स्लैब है चेंजेस उधर सिर्फ उधर होगा। क्या होगा उधर, ये 2 लाइन नहीं होगा, 1 लाइन तो होगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि इधर 4.83 जो है वो आपका डिटाट होकर क्या होगा 5.13 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए उधर कुछ चेंजेस नहीं था, इधर सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। मैं कैसे कॉस्ट में ना, ठीक है, ये जो पार्ट है सिर्फ ये वाला चेंजेस होगा 1.435 बाई 5.13, क्योंकि उधर तो कुछ डिज़ाइन नहीं है और कुछ ऑफसेट्स भी नहीं है, ठीक है। ये वाला लेंथ आपका 5.13 है जो मैं अभी निकाला, ठीक है। तो ये करके आपका टोटल आपका रूफ फ्लोर का जो स्लैब्स है वो आपको निकल गया, ठीक है। अब इसमें टंकी नहीं है अभी तक, टंकी जब आएगा तो उसके लिए एक रूफ स्लैब होता है, तब अंदर कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो मेरा कंक्रीट क्वांटिटी सब निकल गया। तो मेरे एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं 230, कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन दबा दीजिए, आ गया ब्रेकअप शीट पे, स्क्रॉल अप कीजिए, स्वाप करके आप देख लीजिए, तब सब क्वांटिटी दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नया कुछ लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है। और वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय।